हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सागर में। आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2024 को है सावित्री अमावस्या। दोस्तों, यह वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमावस्या तो हर महीने आती है, वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और बड़ा होता है। इसलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। लोग नाम नहीं समझ रहे होंगे कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और माताएं बहनें इसका व्रत भी रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। पर इसी के साथ में दोस्तों, जब आप लोग इसके साथ में एक दीपक वाला उपाय भी कर लेते हुए इस वट सावित्री अमावस्या के दिन, तो आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको कर रहा है, कि समय करना है, कहां पर करना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्दी और इसका बहुत बड़ा फल यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बड़ी अमावस्या जो कि वट सावित्री है अमावस्या है इस दिन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को इस वट सावित्री व्रत के दिन आप लोगों को जो है किसको करना है। तो को विशेष रूप से अगर हम इस उपाय की बात करें तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना चाहिए। विशेष रूप से आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहने से दीपक वाले उपाय को करें। और अगर किसी कारणवश घर में माता है मैंने उपस्थित न हो या पहियों वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर उस जगह पर घर का कोई पढ़ा व्यक्ति भी इसे एक दीप वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। उसके बाद में दोस्तों पाता जाए कि भी इस वाले उपाय को हमें करना के समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वाले उपाय को आप शाम के समय करना है कि समय करना है। शाम के समय प्रदोष काल में करना है। और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मित्र आपसे नाराज हैं, आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वह हमारे पितरों की वजह से भी आती हैं, क्योंकि हम हमारे पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और वह दुखी होते हैं, तो भी उसके कारण भी हमारे में बहुत तरह की परेशानियां आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे मित्र आपसे नाराज हैं, तो भी आप लोगों को यह वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। विशेष रूप से माताओं बहनों को टिकट, जिससे कि आपकी जो पत्र हैं वह आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो है खुशियों को यहाँ पर लाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस वाले उपाय में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, इस एक दीपक वाले उपाय में आपको नाम नहीं समझ आ रहा होगा, इसमें आपको मात्र एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पर ये जो दीपक होगा यह किस चीज का होगा, आटे का होगा कि मिट्टी का होगा, और इसके अंदर कौन सी पट्टी रखेगी और इसके अंदर कौन सा तेल डालेगा। तो ये सभी बातें आपके मन में जरूर आ रही होंगी। तो आइए दोस्तों हम आपको बता देते हैं। लेकिन जो दीपक होगा यह मिट्टी का होगा। विशेष रूप से हम आपसे मिट्टी का विशेष रूप से करेंगे। भले ही आपके पास पुराना दीपक रखा हो तो आपसे धोकर इस्तेमाल में ले लेना है, क्योंकि इस उपाय में विशेष रूप से आपको मिट्टी का ही दीपक यहाँ पर ले रहा है, ना मिट्टी का दीपक जैसी ले लेते हो। इसके बाद में इसके अंदर जो बत्ती रखा है कि वो रखा है कि कुलपति है ना। अब आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते उठी कि हमने आपको कुल 32 जानबूझकर बोला।
है, ताकि आप यह गलती न करो है। ना आप लोगों ने यह बात जरूर सुनी है कि हमेशा देवताओं के लिए हम पोल पट्टी का प्रयोग करते, पर दोस्तों जब बात अजय पितरों की तो पितरों के लिए कभी कोई आपत्ति नहीं लगती है, उनके लिए हम लंबी बत्ती लगती है। ध्यान रखना इस बात का कि इस दीपक के अंदर आपको कोई आपत्ति नहीं लगानी है। एसपी दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती लगाने और गोल बत्ती लगाकर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको उपाय कभी का भी नहीं करेगा, टिकट है। इसलिए इस दीपक के अंदर आप लोग लंबी पट्टी रखना। जो लंबी पट्टी आप अपने हाथों से बनाओ, अपने घर में जरूरी तो उससे बना, अपने हाथों से बनाकर इस लंबी पट्टी को दीपक के अंदर रख देना। उसके अंदर, इसके अंदर आप क्या, इसके दीपक के अंदर क्या चीज आप लोग डालोगे तो देखो, उसके अंदर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब शुद्ध देसी घी बोलने से मतलब यह होता है कि यह जो होता है यह बाजार का नहीं होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए है, ना यह कि आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए जो भगवान के कार्यों में यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, यह कि आपको ढूंढने से मिलेगा, थोड़ा महंगा भी मिलेगा। इसी गीत के उपाय में प्रयोग करने से आपको जो है उपाय का फल मिलता है। टिकट भगवानों के लिए थोड़ा की अलग से रखा करो, जो है यह पूजन वाले की शुद्ध देसी गाय का घी हो है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोग नहीं है जो दीपक है यह तैयार करना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को फिर आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने की विधि क्या है ना। टुडे को वट सावित्री व्रत का जो दिन है वो 6 जून का है। तो 6 जून को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। कितने में लेकर कितने के बीच में कर रहा है तो देखो कैसे, शाम के समय 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, पर अभी जो दिन है वह बहुत ले डूबता है। तो आप इस उपाय को 6:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। 6:30 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते। उठी इससे लेट मत करना, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो आप उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि यह मौके बार बार नहीं आते हैं ना। और इस बीच में आप लोग अपना उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मन करता है, वैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो भी आप लोग स्नान करें तो और अच्छी बात है, वरना हाथ मुंह धोकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हैं ना। परेशान करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्नान करके हाथ मुंह धोकर आप अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू करना। मतलब अपना वह एक दीपक तैयार करना। देखो समय सबसे जो विशेष है वह दीपक ही, एसपी दीपक को सही तरीके से तैयार करना जैसे हमने आपको बताया है। दीपक जैसे ही आपका तैयार हो जाता है तो आपको इस दीपक को अपने घर से जलाकर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को आपको वहां पर जाकर जलाना जहां पर अमेठी को रखने वाले थी के अपने साथ में अपनी माचिस से लेकर जाना। माचिस को फोन मत जाना, किसी और से माचिस लोगे तो कोई आपकी उपाय को फिर उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने घर से आप लोगों को जो है इस द्वीप को तैयार कर लेना है और दीपक को तैयार करके आखिर एमएसपी को रखना कहाँ पर है तो देखो, इस दीपक को रखने की कई जगह है आपके घर के पास में, या आपको जो सही लगे कि हम इस जगह पर आसानी से जाकर इस दीपक को रख सकते हैं, इस वाले उपाय को कर सकते हैं। आप उस जगह पर जाकर इस दीपक को रखना। सबसे पहले हम वह जगह है आपको बताएंगे जो जगह ज्यादा जरूरी है, जिन जगहों पर आपको जाना चाहिए, और बाद में हम आपको बताएंगे। अगर आपको पहली जगह में अमृता दूसरे का पर जा सकते, दूसरी न मिले तो 30 जगह पर जा सकते होती है। पर
जाना किसी एक ही जगह पर है, यह एक ही तैयार होगा और एक ही जगह पर यहाँ पर हमें रखना है ना। उसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि यह दीपक दक्षिण दिशा में रखा जाएगा, इसलिए आप लोग अपने साथ में कुछ ऐसी चीज जरूर लेकर जाना जिससे कि आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर सको है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके घर के पास कोई भी नदी है, पवित्र नदी बहती हुई पवित्र नदी है जिसमें जल भरा हुआ हो, तो आपको उस पवित्र नदी के घाट पर जाना। इस बात का ध्यान रखना इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, मात्र पवित्र नदी के जल पर जाना। जहाँ पर जल भरा हुआ हो वहाँ पर जाना ठीक है। और वहाँ पर जाकर क्या करना है, वहाँ के घाट पर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। अगर किसी के घर के आसपास पवित्र नदी न हो, बहते हुए जल न हो या हो ही ना, तो वही वो अपने घर के आसपास जो भी तालाब हो या सरोवर, तालाब आप लोग जानते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो उस तालाब के पास में जाकर भी वाला उपाय कर सकते। सरोवर के पास में भी यह वाला जाकर उपाय आप लोग कर सकते हैं। पर जल के अंदर दीपक को नहीं आपको प्रवाहित कर रहे हैं, आपको वहां पर घाट पर जाकर यह वाला उपाय करना। अगर आपके घर के आसपास तालाब मतलब सरोवर भी ना हो, तो फिर वही आपके घर पर जो भी हुआ या बावड़ियों हुआ या बावड़ी जो भी आप लोग समझ सकते हो गई, आपके घर के आसपास उधर हुआ बावड़ी है, तो भाई आप उस जगह पर जाकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। हमने आपको भी 3 जगह बताई। इन 3 जगहों में से जो आपके घर के आसपास आपको जगह पड़ती है, उस एक जगह पर आप लोगों को अपने इस दीपक को लेकर जाना है। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हम पवित्र नदी के घाट पर गए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले घाट पर जाकर बैठ जाना है, पवित्र नदी के पास में जाकर बैठ जाना है। और वहां पर बैठकर क्या करना है, अपने इस दीपक को सबसे पहले जला लेना। लंबी पट्टी का दीप होगा, आपको सबसे पहले इस दीपक को डोट जलाल NIT के वगैरह जो है वह आपको अपने घर से लेकर डालकर ही आना है ना। बस इस जगह पर बैठकर आपको अपनी मार्च से अपना या दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के पास 2 तो दक्षिण दिशा का आप लोग पता कर लेना, क्योंकि अमावस्या के दिन होता है, वह विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए होता है। और जब बात अजय वट सावित्री और से की, तो यह एक सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो आप सबसे पहले जो है दक्षिण दिशा का पता कर लेना, मोबाइल लेकर जाना या किसी भी जिससे आप लोग किसी से पूछताछ के दक्षिण दिशा का ब्लॉक पता कर लेना, बहुत जरूरी चीज है। दक्षिण दिशा का पता करना है, न तो दर्शन दिशा जैसे आपको पता लग जाए तो भी आपका है। जिस तरफ चल रहा हो वह मुख, वह जलती हुई पट्टी का मौका आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और उस घाट पर, उस पवित्र नदी के घाट पर कहीं पर आपको दक्षिण दिशा का पार्टी का मुख करके इस दीपक को रख देना है। अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते, और अपने पितरों से प्रार्थना करना है कि अगर आप हमसे दुखी हैं तो हमें उसके लिए माफ कीजिएगा। अब हम वह गलती नहीं करेंगे जो गलती से आप लोग दुखी हुए हो हैं ना। तो आपको बस अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना है और भगवान से प्रार्थना करना कि वो आपकी पितरों को हमेशा खुश रखे हैं ना। ऐसे आपको भगवान शिव से प्रार्थना करने और अपने पितरों से भी जो है ऐसी बात बोलना है कि हमसे अगर कोई गलती हुई होगी तो हमें उसके लिए क्षमा कर रहना। ऐसी आपको बात बोलकर उसकी परखो रख देना है। दक्षिण पार्टी का मुख करके जैसे आप यदि पर रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करके, पितरों से प्रार्थना करके आप लोग वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग तो है मतलब सरोवर या तालाब के पास में रखे, तो वहां पर जाकर भी ऐसा ही करना। दर्शन पार्टी का करके थी रखना में भगवान से प्रार्थना करना है, पितरों से प्रार्थना करना। हुए की बात करें, पावर की बात करें तो हुआ बावड़ी, यह पास में भी एक अच्छी जगह होती है। या को आबादी पर एक अच्छी जगह हो, वहां पर आपको उल्टी पकड़ रखा है, दक्षिण भारतीय का मुख करना है और भगवान से और पितरों से नगर के आपको वहां
वहां से उपाय करके आ जा रहा है। ठीक ही उसके बाद में दोस्तों, अब जिनके घर के आसपास और ये तीनों ही जगह ना हो तो भी हम आपको उनके लिए जो है 3 वृक्ष और बता रहे, इन 3 रसूख नीचे जाकर भी वाले उपाय कर सकते हैं। उपाय एक सही कर रहा है, जैसे हमने आपको बताया है। आप किसी भी जगह पर जाओ, उपाय एक सही होगा। अगर आप इन 3 जगह पर नहीं जा पा रहे तो भी आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हैं, जो कि बड़ा बेलपत्रिका पेड़ो। उस बेलपत्र की पेड़ जाकर भी आप लोग अपना यह अदालत को एक दीपक वाले उपाय कर सकते। बेलपत्रिका ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग अपना यह एक दीपक वाले उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री नारायण जरूर लिखें।